लेक्चर 13 फाइनाइट ऑटोमेटा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, व्हाट इज इट, और इसको फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन क्यों कहते हैं, ये नाम का क्या मतलब है, और इसके अलावा इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, बस आप इसको एंड तक देखें। सबसे पहले तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, जैसा कि मैंने अब तक लेक्चर 1 से लेकर अब तक ये आपको बात समझा चुका हूँ कि ऑटोमेटा क्या है। ऑटोमेटा प्लूरल है, एक वर्ड है ऑटोमेटन, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक या कोई भी सेल्फ कंट्रोल्ड मशीन। मतलब मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ कि दुनिया में कोई भी ऑटोमेटिक मशीन होती है जो हमसे इनपुट लेती है और सारे स्टेप्स खुद परफॉर्म करती है और हमें आउटपुट देती है, उसे हम कहते हैं ऑटोमेटा। जिस तरह कंप्यूटर होता है, पेट्रोल पंप की मशीन हो, कोई भी ऑटोमेटिक मशीन हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटा कहते हैं। अब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम क्या पढ़ने जा रहे थे वो भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं वो भी आपको पता है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हम कोई भी दुनिया की ऑटोमेटिक मशीन हो, मतलब ऑटोमेटा हो, उसकी हार्डवेयर डिटेल्स या सॉफ्टवेयर डिटेल्स में बिना गए, मतलब बिना इन चीज़ों के हम उसको समझते हैं कि वो कैसे काम कर रही है मशीन, और वो कैसे पॉसिबल है मैथमेटिकल फॉर्म्स, मैथमेटिकल मॉडल्स की हेल्प से, जिसके अंदर हमने सीखा कि दुनिया की कोई भी मशीन हो तो वो किस तरह काम करती है। ऑब्वियसली हमसे कुछ इनपुट्स लेती है और फिर उसको प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट देती है। तो मतलब हमने समझा कि वो जो हमसे इनपुट ले रही है उससे हमने नाम दे दिया लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या मतलब, हमसे वो कुछ ना किसी तरीके से लेटर्स लेती है, हमसे हम उसको की कंप्यूटर होता है तो उसके बाद कीबोर्ड होता है, या कोई मशीन होती है कीपैड होता है, मतलब किसी तरीके से वो हमसे इनपुट लेती है, उसे हमने नाम दिया लैंग्वेज। और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमने देखा कि दुनिया में कोई भी मशीन हो उसके लिए सबसे पहले क्या डिफाइन की जाती है, लैंग्वेज, कि किस तरीके के वो इनपुट्स पे काम करेगा और वो कैसे काम करेगा। उसको डिफाइन करने के लिए, मतलब लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए अब तक हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट तरह के मेथड्स, जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव मेथड देख चुके हैं, रिकर्सिव डेफिनेशन देख चुके हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन देख चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई दुनिया में कोई भी ऑटोमेटिक मशीन हो उसके लिए लैंग्वेज डिफाइन की जाती है, और लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए हम डिफरेंट मेथड पढ़ चुके हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी एक मेथड है लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। इट्स अनदर मेथड फॉर डिफाइनिंग लैंग्वेजेस। ये तो बात चलो ठीक है, क्लियर हो गई कि भाई फाइनाइट ऑटोमेटा है क्या चीज़। इट्स अनदर मेथड फॉर डिफाइनिंग लैंग्वेजेस। जिस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन था, ये भी एक इसी तरह का मेथड है जिसको लैंग्वेज हम डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं इसमें हम क्या करेंगे। चलो रेगुलर एक्सप्रेशन में तो हम स्ट्रिंग की हेल्प से कर रहे थे, तो हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर देते थे, तो हमने बोल दिया कि भाई इस तरह के बनने वाले सारे स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के होंगे, मतलब हम लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे थे रेगुलर एक्सप्रेशन से। अब लैंग्वेज को हम फाइनाइट ऑटोमेटा में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो दरअसल ये एक ग्राफिकल मेथड है, मतलब हम डायग्राम्स बनाएंगे। ऑब्वियसली कोई सामने कोई ग्राफिक चीज़ बनाएंगे जिसकी हेल्प से हमको शो करेंगे भाई ऐसे ऐसे, मतलब एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह ग्राफिकल मेथड है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा का। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि फाइनाइट ऑटोमेटा को अक्सर लोग फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन भी कहते हैं, ऑब्वियसली बुक में भी लिखा हुआ है बहुत जगहों पे। तो इसको फाइनाइट ऑटोमेटा कहे या फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन, बात एक ही है। चलें, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो क्लियर हो गई, जिसको समझने की कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे तो ऑब्वियसली समझ आएगा। तो सबसे पहली बात थी कि ये लैंग्वेज डिफाइन करने का मेथड है। चलो ठीक है, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड मतलब इसमें डायग्राम बनाएंगे। बाकी जो पहले हम मेथड पढ़ चुके हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, डिस्क्रीट पढ़ चुके हैं, रिकर्सिव पढ़ चुके हैं, वो क्या थे, रिटर्न में थे। अब हम डायग्राम्स की हेल्प से बनाने जा रहे हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। दुनिया में कोई भी चीज़ होती है अगर आपको दिखाई जाती है तो आप ईजी टू अंडरस्टैंड समझ जाते हैं, बनस्पत उसको लिखते हुए पढ़ के समझना। तो ग्राफिकल मेथड बहुत ईजी है, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ईजी है, यकीन माने बहुत ईजी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनता है। किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे, मैं आऊँगा। फाइनाइट ऑटोमेटा को हम फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों कहते हैं, मैं इस पर भी आऊँगा। पहले हम इस पर बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरह बनाया जाएगा किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। कैसे बनाया जाएगा, बिल्कुल लूडो गेम की तरह। जिस तरह लूडो गेम होता है, आपने देखा होगा, इस तरह लूडो गेम होती है, वैसे आपने देखा होगा। खैर मैं तो हमेशा हार जाता था, मैंने तो खेलना ही छोड़ दिया बाद में। खैर, तो लूडो में क्या होता है, एक डाइस होता है, ठीक है, ये वाला डाइस आप इसको रोल करते हो, उस हिसाब से जो आपके टोकन्स हैं
वो अपनी पोजीशन मूव करते हैं। अगर 3 आता है तो फिर अगर आप यहाँ पे खड़े हुए तो छक्का आ चुका है आपका, 6 नंबर आ चुका है, उसके बाद 3 आता है तो 3 स्टेप आगे जाते हो। तो मतलब इस तरह से आप गेम खेलते हो। ये आपकी फाइनल स्टेट्स होती हैं, आप यहाँ पे आखिर में पहुंच जाते हो, जीत जाते हो सारी आपकी अगर टोकन्स पहुंच गए तो मतलब इस तरह गेम खेलते हो, आपको उसकी आपको पता ही है। तो उसमें होता क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात होती है कि इसमें टोकन्स किस तरह मूव करते हैं। टोकन चेंजेस पोजिशन ऑन दी इनपुट ऑफ सर्टेन नंबर बाय डाइस। आपने डाइस रोल किया, जो नंबर आया 3 है तो आप 3 स्टेप्स आगे जाते हो, 5 नंबर आया तो 5 नंबर स्टेप, मतलब इनपुट पर डिपेंड करता है आपके टेक जो टोकन है उसकी मूवमेंट, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है किस लिहाज से, डाइस के लिहाज से। 3 आता है तो अगर यहाँ खड़ा हुआ हूँ ब्लू है, अब उसका 3 आया तो ये कितने 1 2 3 स्टेप्स आगे जाएगा ऑब्वियसली। तो ये तो आपको पता ही है। दरअसल पोजीशन को हम एक और नाम दे देते हैं स्टेट। अब इसमें किस तरह की स्टेट से अगर आप थोड़ा सा गौर करें, एक तो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है, यहाँ से जब आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट करते हो यहाँ से इंटर होते हो तो आपके पास एक इनिशियल स्टेट होती है। और दूसरी आप ये सारी स्टेट आप देख रहे हो ग्रे कलर में सारी, ये जो हैं वो आपकी क्या कहलाती है, नॉर्मल स्टेट्स हैं सारी, ठीक है। उसके बाद आपकी ये वाली फाइनल स्टेट होती है। तो नॉर्मल स्टेट में ये भी आ गई, ये अंदर वाले सारे ग्रीन भी आ गए, ब्लू भी आ गए, लेकिन ये जो है ये जो दायरा जो है आखिरी वाला ये फाइनल स्टेट में आता है। तो मतलब ये जो है नॉर्मल स्टेट्स हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली फाइनल स्टेट्स हैं, और बिल्कुल जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वो आपकी इनिशियल स्टेट है। तो 3 तरह की स्टेट्स होती हैं, मतलब 3 तरह की पोजीशंस होती हैं जो आप टोकन जिस पे आप मूव करते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है लेटर्स इन अल्फाबेट। अब ये क्या चीज़ है, मैं लूडो की बात करते करते यहाँ पे क्यों आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टोकन्स होते हैं वो बिल्कुल लेटर्स इन अल्फाबेट की तरह होते हैं। लेटर्स जो होते हैं इस तरह आप रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफाइन किए जा रहे थे, तो हर चीज़ में ऑटोमेटा में लैंग्वेज जो है पूरी लेटर्स पर डिपेंड करती है। तो लैंग्वेज जिस तरह टोकन्स मूव कर रहे हैं, कोई भी दुनिया में मशीन होती है। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर को आप कीबोर्ड से इनपुट में क्या देते हो, लेटर्स देते हो ऑब्वियसली। तो लेटर्स वो क्या होते हैं, आप कीबोर्ड से आपने ए प्रेस किया, माइक्रो प्रोसेसर ने उसको ए को उठाया, किसी एक जगह पे जाके रखा, मतलब एक स्टेट पे जाके रखा, फिर उसको दूसरी स्टेट पे जाके रखा, मेमोरी के एक ब्लॉक में रखा, फिर दूसरे ब्लॉक में रखा, फिर वहाँ से उठाया, फिर वहाँ पे गया तो उसको प्रोसेस किया, फिर आखिर में आके उसको कहीं पे जाके स्टोर कर दिया। तो मतलब एक ये स्टेट से गुजरा। तो लेटर्स इन अल्फाबेट जो होते हैं वो बिल्कुल आपके टोकन्स की तरह होते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन, अब आप देखें अगर यहाँ पे अगर आप 3 आता है तो आप इस तरफ जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। तो ये डायरेक्शन डिपेंड करती है इस तरह मूवमेंट की है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन, दूसरा नाम। तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ है जो आपने पढ़ी, जो मैंने आपको मतलब दिखाया लूडो के गेम के लिए, इतनी नॉलेज मुझे लूडो गेम की है लेकिन मैं हमेशा हार जाता हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो लूडो की जो गेम है बिल्कुल इसी तरह फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया जाता है। मतलब देखें ना, अब ये क्या कोई चीज़ तो नहीं है ना, लूडो एक किस्म की क्या है, डायग्राम है जो बनाई गई किसी गेम के लिए, इस गेम के लिए, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी इसी तरह की डायग्राम बनाई जाती है। उसमें हम स्टेट्स पे खेलते हैं, उसमें हम टोकन्स की जगह पर लेटर्स एंड अल्फाबेट होते हैं, और डायरेक्शन की जगह पर उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा ऑब्वियसली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हम अब डायग्राम बनाना सीखेंगे तो ऑब्वियसली समझ आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगी। तो मैं उसके लिए सिंपल अगर एक लैंग्वेज डिफाइन करने जा रहा हूँ, एक लैंग्वेज जिसके अंदर सिर्फ ए है। अब हम इसको फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, मतलब किस तरह की डायग्राम बनाएंगे, क्या क्या होगा उसके अंदर। तो सबसे पहले तो लूडो गेम आपको पता थी, क्या क्या थी उसमें चीज़ें, मैं अगर थोड़ा रिवाइज करवा दूँ। एक थी आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स, कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं भाई, देखो ना, अब येलो को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स जिसको यूँ करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑब्वियसली। उसके बाद दूसरी इनिशियल स्टेट कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली जो ये वाली स्टेट होती है यहाँ से इनिशियल स्टार्ट होता है, फाइनल स्टेट यहाँ पे जाके पहुँच जाता है, आखिरी स्टेट होती है। उसके बाद लेटर्स इन अल्फाबेट, मतलब आपके जो टोकन्स थे उसी तरह लेटर्स इन अल्फाबेट चाहिए होगा हमें इस लैंग्वेज में। उसकी 5वीं चीज़ थी ट्रांजिशन, जो मूवमेंट्स हो रही हैं। तो ये 5 चीज़ें होती हैं जिसकी हेल्प से हम फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। अब इस लैंग्वेज को हमें डिफाइन करना है, तो मतलब मुझसे कोई मशीन इनपुट लेगी, मतलब मशीन जाहिर सी बात है बंद पड़ी हुई है, मुझसे सब इनपुट लेगी तो उसकी वो स्टार्ट होगी। तो हम स्टार्ट का एक सिंबल बनाएंगे, मशीन यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर क्या हुआ आगे, बिल्कुल मशीन स्टार्ट हुई, उसको उसका सिंबल इस तरह बनाया जाता है। ये एक सिंबल है जो हम स्टार्ट पोजिशन, मतलब इनिशियल स्टेट, ये वाले स्टेट इनिशियल स्टेट को हमने शो कर दिया कि भाई इनिशियल स्टेट है। फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाना जा रहे हैं इस लैंग्वेज के लिए। तो स्टार्टिंग सिंबल हमने बना लिया, इसको हम नाम दे दिया Q0 इनिशियल स्टेट, ठीक है। Q मतलब
स्टेट्स को शो करता है। तो Q0 इनिशियल स्टेट। अब उसके बाद मशीन स्टार्ट हुई, मशीन स्टार्ट होकर क्या कर रही है, एक ए पास हुआ, दूसरी स्टेट पे गया एक ए, ठीक है। तो हमने दूसरी स्टेट को इस तरह बना दिया। इसमें ये जो है चीज़, ये वाली, ये ट्रांजिशन शो कर रही है कि यहाँ से ए यहाँ पे गया, ये स्टेट है इनिशियल, ये नॉर्मल स्टेट है हमारी, और ये हमारा अल्फ़ाबेट, लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। उसके बाद आखिरी स्टेट आ गई, उस पर ए गया, इसको हमने नाम दे दिया Q2। ये Q0, Q1 और Q2, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। और यहाँ पे अब ए यहाँ से गया, इधर आया, उसके बाद दूसरा ए मिला, तो 2 ए इसके बाद आगे पहुँच गए। इस तरह एक ए दूसरा ए, ये प्रोसेस हो गए। इसको नाम दे दिया हमने फाइनल स्टेट। हो क्या रहा है दरअसल, हो क्या रहा है, देखो यार, रिलैक्स। फाइनाइट ऑटोमेटा एक ग्राफिकल मेथड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज है उसको डिफाइन कर रहे हैं डायग्राम की हेल्प से। अगर मैं एक लैंग्वेज है जिसके अंदर 2 ए हैं, इसको मैं डिफाइन करता हूँ फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारे एक इनिशियल स्टेट होगी, जिस तरह यहाँ मैंने लूडो का एग्जांपल दिया था। तो उसमें इनिशियल स्टेट को नाम दिया Q0। मशीन यहाँ से स्टार्ट हुई, दुनिया के कोई मशीन ऑटोमेटा हो, यहाँ से डिफाइन स्टार्ट हुई, उसने फिर ए आया, मतलब यहाँ से इसने एक दूसरी स्टेप पे जाके ए को रखा। मतलब अब कीबोर्ड की बात करता हूँ, कंप्यूटर की, तो कीबोर्ड से उसने ए लिया, तो जाकर उसने मेमोरी में रखा, मतलब दूसरी स्टेट पे गई, मेमोरी से उठा के फिर रजिस्टर में रखा, जाके अंदर कहीं कहीं और जगह पे रखा, दूसरी स्टेट पे गई, मतलब स्टेट चेंज कर रही। तो हमने उसको थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल कोई दूसरी एक मशीन है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, प्लेसेस हैं। तो ये एक जगह से गई, इसने ए को उठाया, दूसरी जगह पे गई, और फिर इसने दूसरा ए उठाया और आखिरी स्टेट पे गई। तो इस तरह हमारे पास 2 ए। अब ये मशीन पे क्या हो रहा है, सिर्फ 2 ए ही जनरेट हो रहे हैं, इसके अलावा मशीन किसी लैंग्वेज पे काम नहीं करी। अब इस पर आप कुछ भी दोगे, यहाँ से मशीन काम नहीं करेगी, वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगी 2 ए आएगा, ए आएगा, बस। मतलब यहाँ से सिर्फ ए आ सकता है, यहाँ से सिर्फ ए आ सकता है, मतलब ये रास्ता सिर्फ ए के लिए, बस। यहाँ से 2 ए आ सकते हैं, एक ये, दूसरा ये, बस। इस तरह रास्ता आपका यहाँ तक पहुँच गया। तो इस तरह हमने डिफाइन की, इस तरह ये फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाया जाता है। तो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया इस लैंग्वेज के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा अच्छे से। बिल्कुल मैं लैंग्वेज बनाने जा रहा हूँ ABA के लिए। अब ऐसी मशीन जो सिर्फ और सिर्फ ABA को एक्सेप्ट करेगी, मतलब जो सिर्फ जिससे सिर्फ एक स्ट्रिंग बनेगा ABA। अब उसको कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली इसी तरह इनिशियल स्टेट Q0 ना, उससे क्या जाएगा, एक ए आएगा, दूसरी स्टेट नॉर्मल स्टेट पे गया, Q1 नाम दिया, यहाँ से B गया, तीसरी स्टेट उस पर A गया, और फाइनल स्टेट नाम दिया Q3। तो इस तरह हमारे पास क्या बन गया, फाइनाइट ऑटोमेटा लैंग्वेज 2 ABA के लिए, मतलब जिससे सिर्फ एक स्ट्रिंग जनरेट होगा ABA। एक्चुअली मैं छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, उसके अंदर किस तरीके की डायग्राम्स बनती हैं। ऑब्वियसली हम इसकी जब टाइप्स पे काम करेंगे, टाइप्स को समझेंगे, तो फिर हमें डिटेल में समझ आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। फाइनाइट ऑटोमेटा थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं शुरू से कहता आया हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छे से समझ आएगा। खैर फाइनाइट ऑटोमेटा एक ग्राफिकल मेथड था, इसके अंदर हमने देखा कि इनिशियल स्टेट किस तरह बनती है, वहाँ से एक ए जाता है सिंबल, फिर दूसरी स्टेट, फाइनल स्टेट किस तरह हो जाती है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, कुछ लोग जो इनिशियल स्टेट है यहाँ पे आप माइनस देके भी इसको शो कर सकते हो, और यहाँ पे प्लस देके भी इसको शो कर सकते हो, और यहाँ पे आप Q1 की जगह पे S1 लिख सकते हो, S2, S3 लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कुछ बुक्स में यहाँ पे माइनस, इनिशियल स्टेट को माइनस से शो किया गया है और फाइनल स्टेट को प्लस से शो किया गया है, याद रखिएगा, माइनस और प्लस, ठीक है। और कुछ बुक्स में Q की जगह पे S इस्तेमाल किया गया है, मतलब स्टेप, ठीक है। तो खैर हम Q का ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट सिंबल हमारा इस तरह बनेगा, और हर स्टेट को हम Q के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। Q0 हो गया, Q1 हो गया, Q2। फाइनल स्टेट होगी, इसको हम डबल ओवल, मतलब ये एक सर्किल था, ये दूसरा सर्किल, 2 सर्किल हमारे पास बनेंगे, फाइनल स्टेट को शो करेंगे, और इनिशियल स्टेट में एक एरो इंटर होगा, मतलब ये इनिशियल स्टेट है। इस तरह की हम फाइनल स्टेट बनाते हैं। मतलब आप अभी तो फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि फाइनाइट ऑटोमेटा है क्या चीज़, आपको समझ तो है ना फाइनाइट ऑटोमेटा है क्या, किस तरह की डायग्राम्स बनती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम जब इसके टाइप्स पे जाएंगे तो फिर बहुत बेहतरीन समझ आएगा। अब थोड़ा सा अगर आपने गौर किया हो कि
ये थोड़ी सी किसी मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सिर्फ ए प्रोसेस होगा, ए जनरेट होगा, ए एक्सेप्ट होगा। तो इसमें देखें आप स्टेट्स कितनी है, एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट, मतलब स्टेट्स इसमें क्या है, फाइनाइट है, मतलब लिमिटेड है, तीन है, मतलब कहीं ना कहीं जाकर खत्म होगा। सिंबल्स कितने हैं, दो है, मतलब कहीं ना कहीं जाके खत्म होगा। ठीक है भाई, मतलब लेटर्स इन अल्फाबेट कितने हैं आपके पास, दो हैं, यहाँ ए होगा या बी होगा या ए बी सी डी जेड तक होगा, मतलब लेटर्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे भाई, ये अल्फाबेट इसके अंदर ये लेटर्स है। ठीक है, चाहे वो आए 100 बार, कितनी बार भी आते जाए, मसला नहीं है, लेकिन लेटर्स की अल्फाबेट है, मतलब अल्फाबेट बनाएगा भाई, ये लेटर्स यूज होंगे, वो आपके लिमिटेड है। मतलब अब मैं सिर्फ ए की बात कर रहा था, ये भी सिर्फ ए बी है, चाहे ए 2 बार रिपीट हुआ, लेकिन लेटर्स कितने हैं, 2 हैं, एक ए है, बी है, मतलब 2 तरह के लेटर्स यूज होंगे। मतलब अल्फाबेट जो होगी, जो आपको बोली जाएगी इस अल्फाबेट के लिए ये लैंग्वेज बनाया, वो लिमिटेड होगी। लेटर्स इन अल्फाबेट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। आपकी स्टेट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली फाइनाइट हो रही हैं, और इसके अलावा ट्रांजिशन भी क्या है, फाइनाइट है। मतलब आपने ये गौर किया कि दुनिया की कोई मशीन हो, उसमें जो स्टेप्स होते हैं, उसमें जो स्टेट्स हैं, उसमें जो इनपुट्स पे काम करेगी या किस जगह से कहाँ पे जाएगी, वो सब कुछ क्या होता है, फाइनाइट होता है। और इसी वजह से हमने इसको नाम दे दिया फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, इसको हम उर्दू में कहते हैं महदूद, जिसका मतलब जिस चीज़ की कोई हद होती है, जिस चीज़ की कोई हद हो। तो ये बात क्लियर हो गई कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। फाइनाइट ऑटोमेटा एक ग्राफिकल मेथड है जिससे हम इस तरह के डायग्राम्स बनाते हैं। इसमें क्या था, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स थी, फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट होते हैं, और फाइनाइट ट्रांजिशंस होती हैं, जिस वजह से इसको लिमिटेड फाइनाइट ऑटोमेटा कहा गया। अब तक आपको क्या क्या समझ आया है? मैंने अब तक आपको ये समझाया कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, मेथड फॉर डिफाइनिंग लैंग्वेजेस। दूसरी चीज़ ग्राफिकल मेथड है जिसके 5 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, ये तो मैंने बात की नहीं थी, मैंने बात की है एग्जाम्पल देते वक्त, समझाते वक्त। कौन कौन सी देखें, मैंने बात की थी क्या होगा, ये क्या है क्यू, हमारी स्टेट्स, ये क्या है Q0 इनिशियल स्टेट, ये क्या है फाइनल स्टेट, ये क्या है लेटर्स एंड अल्फाबेट, और ये हमारी क्या है ट्रांजिशन। मतलब ये 5 चीज़ें जो हैं इससे फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है, और जो हमने बना के देखा। और फाइनाइट ऑटोमेटा को फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन कहते हैं। लास्ट चीज़ जो मैंने आपको थोड़ी सी ना कॉन्सेप्चुअल समझाई कि फाइनाइट ऑटोमेटा को, ये फाइनाइट ऑटोमेटा का नाम क्यों दिया, व्हाई इज इट नेम इज फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑटोमेटा का मतलब क्या था, प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन, मतलब ऑटोमेटिक कोई मशीन हो, सेल्फ कंट्रोल मशीन, दुनिया में कोई भी चीज़ हो। ठीक है, फाइनाइट का मतलब क्या था, नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं, लेटर्स जो हैं, ट्रांजिशन वो क्या है, फाइनाइट है, इस वजह से इसको फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कहा। ये एक मेथड है जो किसी भी दुनिया की ऑटोमेटा, ऑब्वियसली जो किसी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स पे काम करती है, उसको डिफाइन करने के लिए एक मेथड बनाया गया। मतलब एक मेथड है लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए, जो किसी ऑटोमेटा के लिए होगा ऑब्वियसली। अब बात करते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स कौन कौन से हैं। व्हाट आर टाइप्स, फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला टाइप इसका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा टाइप है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, जिसको हम अलग अलग कवर करेंगे। पहले हम इसके बाद में बनाऊंगा लेक्चर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर, उसके हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आएंगे, उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर दोनों की कन्वर्जेंस पे आएंगे, फिर आगे हम मेथड्स को, जो मजीद मेथड्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये 2 टाइप्स तो हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ना फ़र्क बता देता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा ऊपर से देखें। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक मतलब, इसका मतलब क्या था, डिटर्मिनिस्टिक मतलब मुझे पता है, जिस चीज़ का पता हो आपको, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक जिस चीज़ का पता ना हो। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है कि ऐसी हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, ऐसी डायग्राम बनाएंगे जिसमें क्या होगा, एक आउटपुट होगा, ओनली वन आउटपुट, मतलब जिसका पता होगा कि इसका आउटपुट क्या आना है। एग्जाम्पल तो ये डायग्राम देख लें कि मुझे पता था कि भाई यहाँ से ए आएगा तो फिर इधर आ जाएगा, बस खत्म बात हो गई। और ये क्या था, इसमें पता नहीं होता कि आउटपुट कुछ भी आ सकता है, इट कैन बी एनी आउटपुट इज नॉट डिटरमाइंड, पता नहीं होता कि आउटपुट क्या आएगा। डायग्राम ये देखें, अब ए आया तो यहाँ भी जा सकता है, ए आया तो यहाँ भी जा सकता है, तो मतलब ये हमें पता नहीं है, कितने भी ए आए किधर जाएं आपको ये नहीं पता होता। तो इसे हम कहते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसका आउटपुट का नहीं पता होता। अब मैंने देखा ना, अब इन डायग्राम
तो मैंने आपको समझा दिए। अब आप डायग्राम को देख के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि नहीं यार इसमें इस तरह के डायग्राम्स बनेंगे और इसमें इस तरह के डायग्राम्स बनेंगे। आपको फाइनाइट ऑटोमेटा समझ आ गया। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें स्टेट्स बनाते हैं और लेटर्स बनाते हैं, ट्रांजिशन देते हैं, कहाँ से कैसे मूव करेगा। स्टेट्स को हम नाम देते हैं, क्यू के नाम से देते हैं, Q0, Q1, Q2, Q3 जितने नाम होते जाएंगे नाम देते जाएंगे। लेटर्स होंगे हम वो ऊपर लिखते हैं एरो के ऊपर जहाँ से लेटर मूव कर रहा है। इसके अलावा इसके दो टाइप्स हमने देख लिए, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब तक के लिए इतना। आगे हम देखेंगे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटेल में कि वो क्या होता है, उसमें उसको हम डिफाइन करेंगे और उसके हम बिल्कुल बहुत सारी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे और उससे हम एग्जाम्पल जो भी हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे कि इवन इवन लैंग्वेज था बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको भी सॉल्व करेंगे। इस तरह हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको लैपटॉप्स चाहिए या मोबाइल चाहिए, बुक्स चाहिए विद लोएस्ट प्राइस तो आप यहाँ से खरीद सकते हो, और एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल ऑटोमेटा का चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।